तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। ये लोग वुल्फ को शिकार करके यहाँ पे लाते हैं, आराम से पकाते हैं और उसको खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाते खाते नैंग नैंग सामने से कहती है, हाँ मिस्टर नियांग फेंग, मुझे यहाँ पे याद आया कि किसी ने ऐसा बोला कि जो साउथ वेस्ट में जो विलेज यहाँ पे ना, उस विलेज में भूत लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे भूत पाए जाते हैं। तो पक्का भाई घोस्ट सर्वेंट यहाँ पे मिलेंगे। घोस्ट सर्वेंट भैया अंडरवर्ल्ड का सर्वेंट, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन आता है। अपने नियांग फेंग को तो अंडरवर्ल्ड में जाना था ना, तो प्रिंसेस भी कहती है यस यस यस, इसने एग्जैक्टली ठीक बोला। वहाँ पे कोई एक विलेज है, क्या बोलते हैं भाई, जेड ग्रीन विलेज ऐसा नाम का कोई विलेज यहाँ पर है, जहाँ पे बहुत पहले जंग हुआ था। उस जंग में ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे मारे गए थे, तो उनकी जो आत्मा वात्मा यहाँ पे भटक रही है, उससे घोस्ट कहते हैं। प्लस और भी अलग अलग घोस्ट आके वहाँ पे रहते हैं। पक्का वहाँ पे घोस्ट सर्वेंट ढेर सारे मिल जाएंगे। तो ये बातें सुन के नियांग फेंग की फट के चार हो जाते कि मम्मी रे भाई, मतलब पूरे विलेज में खाली भूत ही भूत जगह दिखते हैं। मुझे तो सुन के यहाँ पे बता ऐसा डर लग रहा है। लेकिन ये बात इन्होंने ठीक बोला, जहाँ पे भूत रहेंगे वहाँ पे भूत वाले सर्वेंट भी आ सकते हैं। एक बार सर्वेंट मुझे मिल जाए तो उनसे रिक्वेस्ट है अपन अंडरवर्ल्ड में जा सकता है। अंडरवर्ल्ड में चल गया तो अपन कल्टीवेशन कर सकता है, तो यानी दाई के लिए अपन कल्टीवेशन करेगा, इसलिए दाई के लिए कुछ भी। इसलिए सामने से पूछता हूँ कि ठीक भाई मुझे ये बताओ, ये बात तुमको मालूम कैसे चली? जो सुंदर लोग कहता है यार जो वुल्फ है ना, जिसको हम लोग खा रहे, उसने बताया। नियांग फेंग कहता है अच्छा जिसको हम खा रहे हैं वो वुल्फ ने। एक सेकंड, वुल्फ ने भाई, वुल्फ ने तुमको यहाँ पे बताया? अरे यार वुल्फ पे बात कर सकता है क्या इनके साथ? कल्टीवेटर है भाई, शायद कर भी सकता हो। वुल्फ भी यहाँ पे उसकी आत्मा कहता है कि वेल हाँ मैं ही तो सामने सो इंसान जिसने इनको बताया, और मैं तो इंसान जिससे यहाँ पे पाप हो गया, पाप की सजा मुझे मिली तो मुझे भाई मारा गया, मुझे खाया गया। कोई बात नहीं, अगले जन्म में आप उन्हें एक अच्छा वुल्फ यहाँ पे बनेगा। उसके बाद सीन शो रात में उसी विलेज के ऊपर, जिस विलेज के बारे में दोनों बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे अपने भालू पे बैठ के लोग निकल जाते, तो गाँव का एक बंदा भालू को देख के डर जाता है, कहता भागो भागो जंगली भालू आ गया, मार डालेगा मार डालेगा मार डालेगा। लेकिन भालू नहीं मारता। अरे भालू क्यों भला मारेगा, अपना नियांग फेंग का भालू है। तो बंदा भी चौंक जाता, भाई ये भालू ने मुझे कुछ नहीं किया। नियांग फेंग सामने से डोंट वरी, अरे ये भालू अपना पालतू भालू है, ये तुमको बिल्कुल नहीं मारेगा और तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आराम से भैया तीनों को तीनों यहाँ पे उतर जाते। तो जब बाकी मुखिया मतलब गांव वाले ना वो सब भी आ जाते हो, कहते सच्ची में ये भालू नहीं मरेगा। तो वो लोग आते हैं, नियांग फेंग दोनों लड़कियां सामने। नियांग फेंग कहता हेलो हम तीनों यहाँ पे भाई बहन हैं, कहना हम लोग ट्रैवल यहाँ पे करे थे, हमको रात गुजारने की जगह चाहिए, कि आपके गाँव के अंदर रह सकते क्या? सारे बंदे मुखिया की ओर देखते हैं कि गाँव के मुखिया जी सामने से कुछ तो बोलो। मुखिया कहता भाई तुम्हारे पास एक भालू भी है जो तुम्हारी बात मानता है, यानी पक्का भी याद हो तुम लोग कल्टीवेटर्स हो गए या इमोर्टल्स होंगे, क्या हो तुम लोग? तो सामने से नियांग फेंग उस सवाल का जवाब नहीं देता, बस ये पूछता क्या हमको जगह मिलेगी रात गुजारने का? मुखिया कहता यार पक्का आप लोग इमोर्टल लोग रहेंगे, अगर आप लोग इमोर्टल है तो आपको पक्का जगह मिलेगा, आइए आइए हमारे साथ आइए। तो बूढ़ा मतलब मुखिया लेके जा रहा था, ले जाते कहता है केवल हमारा गाँव छोटा सा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको होटल वोटल तो नहीं मिलेगा, छोटे मोटे घर मिलेंगे, हम आपको बस वही प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। जो अपना भालू है ना वो भी शायद गाँव के अंदर आगे नहीं आता और लौट जाता है। और ये लोग जा रहे थे नियांग फेंग, रास्ते में पोस्टवेल मैंने सुना आपका जो गांव यहाँ पर है ना, गांव पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है। हालांकि मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, कोई मोटल भी नहीं हूँ, लेकिन दो जो छोटी मेरी बहन है ना, ये दोनों कल्टीवेटर यहाँ पर है, ये शायद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बुढ़ा शांत होकर वहीं पे रुक जाता है। तो नियांग फेंग भी कहता भाई क्या हुआ भाई, इतना बर्ताव अजीब क्या को करे हो? बुढ़ा देखता कहता नहीं 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 कुछ भी नहीं, आई एम फकिंग ओके, चलिए हमारे साथ। हाँ तो उसके अपने साथ यहाँ पे लेके जाते हैं और लेके जाते हैं और फाइनली ये घर के अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं भाई ये देखो भाई ये घर, हालांकि बहुत ही बड़ा नहीं, छोटा सा घर है, आई होप आपको पसंद यहाँ पर आएगा। जो सुंदर सामने से ये कहने वाली थी कि भाई ये घर, अरे ये झोपड़ा मुखिया तेरी माँ का, लेकिन सामने से नियांग फेंग मुंह शांत कर देते, कहते कह रहे नहीं नहीं यार मेरी छोटी बहन कुछ भी यहाँ पे फालतू बकवास करती है, इसकी बातों पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बूढ़ी औरत यहाँ पे थी, तो मुखिया कहता कि ओ मेरी जान जल्दी से इनके लिए खाना निकाल के दो। तो नियांग फेंग पूछता कि भाई मेरी जान यानी आपकी वाइफ है क्या? मुखिया कहता यस यस मेरी वाइफ है। वो भी एकदम भाई बड़ा अजीब बर्ताव करी थी, मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ी थी। नियांग फेंग कहता हेलो मैडम कैसी हो, हम बस ट्रैवल कर रहे थे, हमको कोई जगह यहाँ पे चाहिए रुकने के लिए, इसलिए हम डिस्टर्ब करने आ गए, सॉरी। वो कोई रिप्लाई यहाँ पे नहीं देती। तो सामने से मुखिया कहता क्या करे भाई, मेरी बीवी थोड़ी शर्मीली टाइप की है, जल्दी बातचीत यहाँ पे करती नहीं है, तो सॉरी इसके ऐसे बर्ताव के लिए, और शायद आई डोंट नो खाना मिलता है या नहीं मिलता। मुखिया उसकी बीवी निकल जाते, ये आराम से बैठा हुआ था नियांग फेंग और कहता है यार मुझे बड़ा अजीब लग रही है गाँव में आने के बाद। जो सुनते सामने से नैंग नैंग भी कहती है अजीब मुझे भी लग रहा है, आपने नोटिस किया यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं ना, स्पेशली आदमी लोग, वो सब कैसे घूर घूर के हमको यहाँ पे देखे जा रहे थे, प्लस उनकी आंखें कितनी काली काली और कितना बेकार लग रहा था। ऐसा लगता ना भाई बहुत दिनों से काफी ज्यादा काम करे, पूरा थक चुके, और जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो भी बिल्कुल भी अच्छे से चल नहीं रहता। नियांग फेंग कहता यस यस मैंने भी नोटिस किया, प्लस ये जो मुखिया ना, ये मुखिया भी सेम ऐसा ही बर्ताव यहाँ पे कर रहा है, ये मुखिया तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लगा। तो नैंग नैंग सामने से कहती आपको भी अजीब लग रहा है, मुझे भी अजीब लग रहा है, मैं जाती हूँ कुटाई करती हूँ दो चार बंदों का और जबरदस्ती उनसे पूछ लेती हूँ। तो नियांग फेंग कहता नहीं मेरी माँ यार ऐसा मत
करो, ये ठीक नहीं है। तो जो बुढ़िया यहाँ पे थी भाई, मुखिया की अरे जो बीबी यहाँ पे थी, उसकी चिल्लाने की यहाँ पे आवाज आती है। तो ये लोग भी कहते हैं भाई ये तो उसी बुढ़िया की यहाँ पे आवाज है, और जो जो से चिल्लाती है, क्या भाई वहां पे जा रहे हो? नहीं तो उससे जा नहीं सकते, नहीं नहीं तुम जा नहीं सकते हो, गाली गलोच ऐसी पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तभी जो बुढ़ा भी जोर से चिल्लाता है, कतनी कमीनी मुझे यहाँ पे जान दे, और जोर से यहाँ पे थप्पड़ मारता है। तो सामने से नैंग नैंग कहती कह रही है लगता है दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और लगता है बुढ़े ने बुढ़िया को थप्पड़ यहाँ पे मार दिया। यार ऐसे कैसे यहाँ पे मार सकता है, मुझे जाके उसको मतलब ऐसा रोकना पड़ेगा। वो जा रही थी लेकिन यांग फेंग रोक देता है और कहता नहीं भाई दोनों मियाँ बीबी है, उनका आपस का मामला है, हम बीच में उंगली यहाँ पे करने कह को जाए, हमें चुपचाप यहाँ पे बैठ के देखना चाहिए। अगर वाकई में झगड़ा कंटिन्यू रहा तो हम जाके उंगली कहने जाएंगे, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। तो रुक जाते हैं और झगड़ा शांत हो जाता है, किसी का भी आवाज यहाँ पे नहीं आता। तो नियांग फेंग भी कहता चलो झगड़ा यहाँ पे शांत हो गया, तो वेल हमने बीच में बोला भी नहीं, ठीक ही है, हम ही सो जाते हैं और सुबह उठेंगे ना तब जाके पूछ लेंगे कि एग्जैक्टली इस गांव में गड़बड़ यहाँ पे क्या चालू है। तो भाई हमारे यहाँ तो सोने से पहले जिसको अंधेरे में सोना तो लाइट यहाँ पे बुझाते हैं, इनके यहाँ लाइट नहीं होती, लैंप यहाँ पे था, ये लैंप सामने से बुझाता हो, जैसे बुझाता ना वो बुढ़िया एकदम भूत बन के इसके सामने प्रकट हो जाती है। तो इसकी भी 2 सेकंड ले फट के 4 और चैप्टर यहीं पे खत्म। ये गांव में क्या अजीब है, जो भी अजीब है ना अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, और अगला चैप्टर आज ही यहाँ पे आने वाला, डोंट वरी। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।